तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ करीन 2 मूवी को, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। और देखो ये मूवी जो है वो स्टैंड अलोन फिल्म है। इसका पार्ट 1 से कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। सारे कैरेक्टर अलग हैं, कहानी बिल्कुल अलग है। तो इनकेस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन पार्ट 1 की कहानी भी जबरदस्त है, सच्ची घटना पर आधारित है जैसे कि ये फिल्म है। तो इनकेस अगर आप पार्ट 1 को इन डेप्थ क्लिप्स के साथ में और रियल रिचुअल के बारे में देखना चाहते हो, पूरी जानकारी चाहते हो, तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर करीन 1 लिख दो और फटाफट इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक कर दो, ताकि वो वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और रिसेंटली मैंने बैक रूम्स और सेटन द डार्क फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि तमिल हॉरर मूवी है और बहुत ही बेहतरीन है। इनकेस आपने मिस करी है जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन को जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कब्रिस्तान में किसी तरह का रिचुअल कर रहा होता है। वो आदमी ग्रेवयार्ड के अंदर से एक लाश खोदकर बाहर निकालता है और उसके साथ एक भयानक रिचुअल करता है। और ये सभी कुछ एक बच्चा दूर खड़ा होकर देख रहा था और ये लड़का इससे बहुत डर जाता है और वो थोड़ी सी आवाज भी कर देता है, जिस वजह से ये आदमी उस लड़के को देख लेता है और वहां से भाग जाता है। अब उस आदमी के वहां से जाने के बाद में वो बच्चा फिर उस लाश के पास जाता है और देखता है कि वो लाश असल में उसकी माँ की थी और वो अपनी माँ की लाश देखकर बहुत डर गया था। और अब वो सीधा भागकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर वो सो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी और वो उसका सर सहला रही थी। लेकिन असल में ये महिला उस लड़के की माँ नहीं थी, बल्कि उसका करीन जिन था। और कहा जाता है कि हर एक इंसान के पैदा होने के बाद में उसके ही जैसे दिखने वाला एक ट्विन जिन होता है, जिसे उस व्यक्ति का करीन जिन कहा जाता है। अब वो जिन उस लड़के की माँ का करीन जिन था, जिसे उस ग्रेवयार्ड वाले आदमी ने समन किया था। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फितरी और उसके भाई रिजाल और उन दोनों की मां को देखते हैं, जो कि असल में पैरालाइज्ड हो रखी थी। अब हम जान पाते हैं कि फितरी असल में एक स्कूल में टीचर है और रिजाल भी उसी स्कूल में पढ़ता है। और पहले उसी स्कूल में उन दोनों की मां प्रिंसिपल की पोस्ट पर हुआ करती थी। खैर इसके बाद फितरी और रिजाल स्कूल जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फितरी को गांव के सभी लोग बहुत पसंद करते थे। अब रास्ते में फितरी को उस गाँव का वॉचमैन समीन भी मिलता है। अब हम उसी ग्रेवयार्ड वाले आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है असल में मकमूर, और वो गाँव में कचरा इकट्ठा करने का काम करा करता था। खैर अब तभी वहीं पास में हम उस लड़के को देख पाते हैं जो कि इस ग्रेवयार्ड वाले रिचुअल को देख रहा था, यानी कि मकमूर को, जिसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया। इस लड़के का नाम असल में जया होता है और वो मकमूर का ही खुद का बेटा है। खैर जया को स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों का एक ग्रुप बुली कर रहा था और उस ग्रुप का लीडर होता है धर्मा, जो कि वहाँ के चीफ धर्मावन का बेटा है। फिर ग्रुप के अंदर है वायु, जो कि वहाँ के उस्ताद का बेटा है। और ग्रुप के अंदर बाकी और भी लोग हैं, जैसे कि जाकी, फहारी और रिजाल। और अपने बेटे को बुली होता देखकर मकमूर बहुत दुखी हो जाता है और वो और भी ज्यादा दुखी हो गया था जब वो ये देखता है कि आती नाम की लेडी, जिसकी शॉप में धर्मा और उसके दोस्त जया को बुली कर रहे थे, वो भी असल में धर्मा और उसके दोस्तों को नहीं रोकती। ऊपर से धर्मा उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे भी देता है, ताकि ये बातें बाहर ना जा पाएं। खैर अब अपने बेटे को इस तरह से बुली देखकर मकमूर स्कूल के प्रिंसिपल गुंतूर को धर्मा और उसके दोस्तों की कंप्लेंट करने के लिए कहता है। लेकिन गुंतूर ये बोलता है कि धर्मा विलेज चीफ का बेटा है और अगर उसने धर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वैसे ही धर्मा और जया कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो इसके लिए गुंतूर मकमूर को चुप रहने के लिए कहता है। और ये सारी बातें फितरी भी सुन रही थी। अब मकमूर जो था वो इसके चलते कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वो वहां से जाने लगता है। और फितरी मकमूर को ये कहती है कि वो जया की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। अब मकमूर वहां से चला जाता है और फिर फितरी जया से पूछताछ करती है कि क्या धर्मा और उसके फ्रेंड्स उसको वाकई में बुली करते हैं। तो पहले तो डर के मारे जया कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में वो सारी बात बता देता है। अब स्कूल खत्म होने पर फितरी रिजाल को जया के साथ घर जाने के लिए कहती है, लेकिन रिजाल अपनी बहन की बात नहीं मानता और वो धर्मा और अपने दोस्तों के साथ ही जाने लगता है। अब इसके बाद हम गांव के चीफ धर्मावन को देखते हैं, जो कि इलेक्शंस में खड़ा हो रहा था और उसने एक गैदरिंग रखी हुई थी। उस गैदरिंग में गांव के सभी लोग आए हुए थे और स्कूल से भी सभी टीचर्स वहां पर मौजूद थे। वहीं पर हम फितरी और एक और टीचर दयाल को देखते हैं, जो कि धर्मावन की स्पीच सुन रहे थे। लेकिन फितरी वहां पर गुंतूर से धर्मा और उसके दोस्तों की कंप्लेंट करने आई थी, लेकिन गुंतूर उसे गैदरिंग खत्म होने के बाद स्कूल में मिलने के लिए कहता है। तो फितरी दयाल के साथ वापस अपने घर जाने लगती है। उधर हम जया को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में उसे धर्मा और उसके दोस्त फिर से बुली करने लगते हैं और इस बार वो उसके ऊपर इंसानी वेस्ट यानी कि उनका मल मूत्र फेंक देते हैं और वो किसी तरह खुद का फेस छुपाता हुआ घर भागने लगता है।
वो भागते हुए अब फितरी और ध्याइल के सामने आ जाता है और जया से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। खैर ध्याइल और फितरी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फितरी वहां पर धर्मा और उसके दोस्तों को देख लेती है जो कि जया के बारे में बातें कर रहे थे। तो फितरी समझ जाती है कि जया पर वो पूरा का पूरा गंदा वेस्ट जो था वो धर्मा और उसके दोस्तों ने डाला था। अब इसके बाद फितरी स्कूल पहुंच जाती है और वो सीधा ही गुंतूर के ऑफिस में चली गई थी। गुंतूर अपने ऑफिस में अंधेरे में बैठकर पेपर्स को साइन कर रहा था। तो फितरी लाइट्स ऑन करती है और अचानक से गुंतूर गायब हो जाता है। फिर फितरी गुंतूर के टेबल के पास जाती है और वहां पर वो गुंतूर की लाश को देखती है जिसकी आई बॉल बाहर निकली हुई थी। और इस चीज को देखकर फितरी बहुत तेज चिल्लाने लगती है और हेल्प मांगती है। उसकी आवाज सुनकर वहां स्कूल के बाकी टीचर्स, स्टूडेंट्स और ध्याइल भी आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि गुंतूर के ऑफिस में उसकी लाश थी ही नहीं। लेकिन फितरी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने यहाँ पर गुंतूर की लाश को देखा था। अब वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है और वो फितरी को कहता है कि वो गुंतूर को ढूंढ लेंगे, जिसके बाद में फितरी अपने घर चली जाती है। अब अगली सुबह फितरी अपने भाई रिजाल से पूछती है कि क्या वो और उसके दोस्त जया को बुली करते हैं। तो रिजाल उसको कुछ नहीं बोलता और बिना खाना खाए स्कूल चला जाता है। खैर अब फितरी अपनी माँ को खाना देने जाती है तो वो ये देखती है कि उसकी माँ सो रही थी और उसकी माँ का ब्लैंकेट जो था वो फट गया था। तो फितरी वो ब्लैंकेट लेकर मकमूर के घर जाती है और वो मकमूर को वो ब्लैंकेट दे देती है, क्योंकि मकमूर के पास ही गांव के सभी लोग अपने घर का कचरा और पुरानी चीजें फेंकने जाते थे। लेकिन फितरी वहां पर जया को अपने साथ स्कूल लेकर जाने आई थी और जया भी उसके साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसको बुली ना कर सके कोई। फिर फितरी और जया के जाने के बाद में मकमूर के पास समीन आता है और वो मकमूर को ये बोलता है कि उसको पता है कि मकमूर ने गुंतूर को खत्म कर दिया है, क्योंकि कल रात उसने मकमूर को गुंतूर की लाश अपने कैरेज में लेकर जाते हुए देखी थी। और अब समीन मकमूर से पैसे मांग रहा था अपना मुंह बंद रखने के लिए। तो मकमूर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और वो खुद घर के अंदर जाता है। तो अब हुआ ये था कि अपनी माँ के खत्म होने के बाद में जया बहुत दुखी रहने लगा था। तो मकमूर ने करीन जिन वाली रिचुअल करके जया की माँ और अपनी वाइफ का करीन जिन समन कर दिया था। और मूवी की स्टार्टिंग में मकमूर वो रिचुअल अपनी बीवी का ही करीन जिन को समन करने के लिए कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होता और जया पर किए जा रहे टॉर्चर्स को सभी इग्नोर कर रहे थे, तो मकमूर खुद उन सबसे बदला ले रहा था जो कि जया को बुली करते हैं या फिर जिसने उसके बेटे जया की हेल्प करने से मना किया था और उस पर हो रहे टॉर्चर्स देखते हुए भी अपना मुंह बंद रखा। खैर अब उधर हम फितरी को देखते हैं जो कि जया को न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए कहती है और वो ये बोलती है कि अगर उसे ठीक लगे तो वो खुद रोज उसके साथ स्कूल जाया करेगी। फिर हम समीन को देखते हैं जो कि मकमूर का इंतजार करता रहता है और थक कर बैठ जाता है और अब पीछे से मकमूर उसके सर में कुल्हाड़ी से हमला करके उसको भी खत्म कर देता है। और मकमूर इतना वक्त इसलिए ही लगा रहा था क्योंकि वो समीन के करीन जिन को समन करने की रिचुअल कर रहा था और रिचुअल में एक डॉल और उसके अंदर उस व्यक्ति के अंगूठे या फिर किसी भी उंगली का नेल रखना पड़ता है। और इंसान जिंदा हो या फिर मर गया हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करीन जिन फिर भी उस पर्सन को रेप्लिकेट कर लेगा एज वो जन्म से ही उस इंसान के साथ रहता है, इनफैक्ट मरने के बाद भी। अब हम फितरी को देखते हैं जिसे स्कूल पहुंचकर ये पता लगता है कि गुंतूर तो जिंदा था और वो अपने ऑफिस में था। तो फितरी जाकर चेक करती है और गुंतूर अपने ऑफिस में वाकई में होता है और वो पेजेस पर साइन कर रहा था। फितरी के पूछने पर वो बताता है कि वो कल घर चला गया था, लेकिन गुंतूर बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है और फितरी इस चीज को नोटिस कर लेती है। अब क्योंकि गुंतूर जिंदा था तो स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स फितरी को पागल समझने लगे थे, लेकिन फितरी को पता था कि उसने गुंतूर की लाश को ही देखा था। खैर अब जब फितरी घर जा रही थी तो उसको रास्ते में समीन मिलता है जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और हम ये बात जानते हैं कि समीन जिंदा नहीं था, ये उसका करीन जिन था। खैर वो बार बार एक ही जगह पर घूम रहा था। अब इसके बाद धर्मा और उसके दोस्त अभी भी जया को बुली कर रहे थे, तो फितरी धर्मा और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाती है और फिर वो उनको जया को बुली करने के लिए मना करने लगती है। लेकिन धर्मा और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए और घमंडी लड़के थे, तो वो फितरी की एक बात नहीं सुनते। लेकिन रिजाल के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो धर्मा के ग्रुप में नहीं रहना चाहता, लेकिन उसको डर था कि अगर उसने धर्मा के साथ रहना छोड़ दिया तो अब जया की जगह रिजाल होगा, यानी कि उसको भी बुली करा जाएगा। फिर इसके बाद फितरी उन सबको वहां से भेज देती है, लेकिन धर्मा और उसके दोस्त जया को बाथरूम के बाहर ही रोककर उसको मारने लगते हैं और अब वो जया के ऊपर सूसू करने लगते हैं, उसको सेक्सुअली असॉल्ट तक भी करने लगते हैं। लेकिन रिजाल उन्हें ये बोलकर रोक लेता है कि फितरी बाहर घूम रही है और वो सभी रुक जाते हैं। लेकिन धर्मा रिजाल को कहता है कि अगर रिजाल उसके खिलाफ गया तो जया की जगह फितरी होगी, यानी कि वो अपने ही वहां की टीचर को और अपने ही फ्रेंड की बहन को ऐसा करने के बारे में बोल रहे थे, जो कि दर्शाता है कि ये लोग कितने गंदे थे। खैर अब इसके बाद में जया अपने घर चला जाता
आता है और वो बहुत दुखी था और उसको देखकर उसके पिता मखमूर ये समझ गया था कि धर्मा और उसके दोस्तों ने अब उसको फिर से बुली किया है। अब हम देखते हैं कि जया से मिलने उसकी माँ का करीन जिन्न आता है और हम नोटिस करते हैं कि जया की माँ की मौत कैसे हुई थी। अब एक रात हुआ ये था कि जया की माँ पढ़ते पढ़ते सो गई और उसका हाथ लगने से पास में पड़ा हुआ लालटेन टूट गया था और पूरे घर में आग लग गई और आग में उसकी माँ भी जलकर खत्म हो गई। फिर वहाँ पर फितरी आती है जो कि वहाँ जया से मिलने आई थी क्योंकि वो धर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती थी और उसके लिए उसे जया का कन्फेशन चाहिए था। लेकिन मखमूर उसको कहता है कि फितरी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बस एक टीचर है और जया मखमूर का बेटा है तो वो खुद उसको संभाल लेगा। जिसके बाद में फितरी वहाँ से चली जाती है। वो काफी निराश थी। अब हम गौर करते हैं कि फितरी इसके बाद घर आकर सो जाती है, लेकिन रात को उसकी माँ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट गई थी और वो रोने लगती है क्योंकि फितरी को उसको संभालना पड़ रहा था। लेकिन फितरी कहती है कि इतने साल उसने फितरी और रिजाल को पाला है तो वो इतना तो उसके लिए कर ही सकती है, अपनी माँ के लिए इतना बलिदान दे ही सकती है। फिर फितरी वहीं अपनी माँ के साथ सो जाती है और हम ये देखते हैं कि धर्मा और उसके दोस्त बहुत सालों से जया को बुली कर रहे थे और जब फितरी की माँ प्रिंसिपल हुआ करती थी तब मखमूर ने धर्मा और उसके दोस्तों के खिलाफ कंप्लेंट करी थी। लेकिन जब फितरी की माँ को ये पता चला कि धर्मा के साथ उसका बेटा रिजाल भी शामिल है तो उसने मखमूर की कंप्लेंट को नहीं लिखा था। खैर अब इसके बाद सुबह फितरी के फोन पर अलार्म बजता है तो फितरी की माँ फ्रेश होने चली जाती है, यानी कि वो थोड़ा बहुत मूव कर सकती थी, फुल पैरालाइज नहीं थी। अब क्योंकि फितरी की माँ भी एक वजह थी कि जया अभी तक बुली हो रहा था क्योंकि उसने कंप्लेंट फाइल नहीं करी क्योंकि उस ग्रुप के अंदर रिजाल भी था, तो मखमूर फितरी की माँ को भी खत्म करके अपने साथ ले जाता है। और जब सुबह फितरी उठती है तो वो देखती है कि वो लेट हो गई थी और जब वो उठकर किचन में जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी और फितरी रिजाल को भी बुलाती है। अब वो दोनों अपनी माँ को ठीक होता हुआ देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उसकी माँ काफी अजीब बर्ताव कर रही थी और उनकी नाक से खून भी निकल रहा था। लेकिन वो अपनी नाक साफ करती है और एक अजीब सी स्माइल देती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनका करीन जिन्न था जिसको मखमूर ने ही इन्वाइट किया। बेसिकली मखमूर जो था वो यहाँ पर सभी को खत्म कर रहा था जो भी उसके बेटे के साथ गलत कर रहे थे और फिर वो सभी के करीन जिन्न को समन करा करता ताकि किसी को शक ना हो कि उनके साथ कुछ हुआ है। खैर अब इसके बाद फितरी स्कूल जाती है और वो गुंतूर को धर्मा और उसके फ्रेंड्स के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए फिर से कहती है। लेकिन गुंतूर जो था वो बस लगातार पेपर साइन कर रहा था और जब फितरी गुंतूर को वो कंप्लेंट पेपर दिखाती है जिसमें धर्मा और उसके दोस्तों के नाम लिखे थे तो गुंतूर अजीब सा बर्ताव करने लगता है और वो सभी पेपर्स इधर उधर फेंकने लगा था। खैर इसके बाद फितरी विलेज चीफ के पास जाती है और वो उसको सारी बात बताती है, जिसको सुनकर चीफ अपने बेटे धर्मा को बुलाता है और वो उसको 2-3 थप्पड़ मारता है और फितरी से माफी मांगता है। फिर वो फितरी का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे भी देने की कोशिश करता है, लेकिन फितरी बिना पैसे लिए वहां से चली जाती है। अब इसके बाद में फितरी आती की शॉप से कुछ सामान लेती है और वो आती से पूछती है कि क्या धर्मा और उसके दोस्त जया को बुली करते हैं, तो आती कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। कि तभी आती की ग्रैंड डॉटर नीसा फितरी को बाहर बुलाती है क्योंकि बाहर समीन घूम रहा था, लेकिन इस बात पर नीसा ये कहती है कि वो समीन नहीं है। लेकिन फितरी नीसा की बात पर इतना ध्यान नहीं देती और वो घर चली जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने फिर से वही डिश बनाई थी जो कि उसने सुबह बना रखी थी। और जब फितरी उस डिश को खाने लगती है तो फितरी उसके अंदर कीड़े देखती है जो कि फितरी की माँ के मुंह से गिर रहे थे और वो चीज देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी ओर धर्मा अपने दोस्तों के साथ आती की शॉप पर था और वो जया को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना चाहता था क्योंकि उसको लग रहा था कि जया के कहने पर ही फितरी ने धर्मा की शिकायत करी थी और वो जया को उसके घर से लाने के लिए वायु और फाहरी को भेज देता है। लेकिन रिजाल धर्मा को वैसे करने से मना करने लगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब उधर रास्ते में वायु और फाहरी को मखमूर मिलता है और वो दोनों उससे जया के बारे में पूछने लगते हैं तो वो बताता है कि जया घर पर ही है। तो वो दोनों मखमूर के घर जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से मखमूर अपने कैरेज से उन दोनों को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है और फिर वो उसी हुक से उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से खत्म कर देता है जिस हुक से वो कचरा उठाया करता था। और उसकी ऐसी हरकत करने के लिए उन सब ने उसको बहुत ही मजबूर किया था क्योंकि हर किसी की सहने की एक सीमा होती है और धर्मा और उसके दोस्तों ने मखमूर की वो लिमिट क्रॉस कर दी थी। खैर इसके बाद मखमूर उन दोनों की लाश को अपने घर पर लेकर आता है और फिर वो उन दोनों की भी डॉल्स बनाकर उन दोनों के करीन जिन्न को समन करता है। लेकिन यहाँ उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वो देखता है कि फितरी की माँ की जो डॉल उसने बनाई थी उसके साथ कुछ हो रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि फितरी की सच्ची प्रेयर्स और उसकी अच्छाई की वजह से वो करीन जिन्न वापस लौट रहा होता है जहाँ से वो आया था। लेकिन फितरी
टाइम से पहले ही प्रेयर रोक देती है क्योंकि वो प्रेयर में अपनी मॉम को भी देखती है और उसको लगता है कि शायद उसकी माँ ठीक हो गई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वायु और फहारी वापस धर्मा के पास आते हैं, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो दोनों असल में करीन जिन्स थे। खैर अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और रिजाल अपने घर जाकर अपनी माँ से माफी मांगता है कि कैसे उसने दूसरों को हर्ट किया। वो बताता है कि वो ग्रेजुएट होकर अपनी माँ को प्राउड फील करवाएगा, लेकिन बदले में उसकी माँ उसको ये कहती है कि खाना खा लो। और ये करीन जिनकी एक हैबिट होती है कि वो जिस भी पर्सन का रूप लेता है वो उसी व्यक्ति की एक बात या फिर एक्टिविटी पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुंतूर जो था वो लगातार पेपर साइन कर रहा था और उसको बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि गुंतूर का साइन करना, समीन का एक ही जगह पर बार बार घूमते रहना और फितरी की माँ का सेम डिश बार बार बनाना। मतलब कि ये एक तरह के डिमोनिक रोबोट्स हैं जो कि बस एक ही तरह का काम करते थे। खैर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जाकी अपने घर जा रहा होता है और मखमूर उसको भी बहुत ही ज्यादा बेरहमी से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो आती की शॉप पर जाता है और वो आती को भी खत्म कर देता है। लेकिन आती को वो उसकी नेक में एक किचन के टूल को घुसाकर खत्म करता है और उसने असल में आती की वोकल कॉर्ड्स तोड़ दी थी क्योंकि उसने कभी जया के साथ हो रहे टॉर्चर के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। खैर दूसरी ओर फितरी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई रिजाल को ढूंढती हुई आती के शॉप तक आ गई थी और उसने आती का खून होते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन मखमूर फितरी को देख लेता है और वो वहां से भाग जाता है। अब शॉप का दरवाजा अंदर से बंद था तो फितरी हेल्प के लिए चिल्लाती है और लोगों के घरों का दरवाजों को खटखटाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आता कि तभी फितरी को मखमूर मिलता है जिसने अपने कपड़े बदल दिए थे और उसने आती की लाश भी वहां से हटा दी थी। और इसलिए जब मखमूर वहां जाता है तो वहां पर उन्हें आती जिंदा मिलती है जो कि असल में आती का कारीन जिन था। लेकिन फितरी नोटिस करती है कि आती अब अजीब बर्ताव कर रही थी और नीसा भी आती को देखकर बहुत डर रही होती है और बोल रही होती है कि वो आती है ही नहीं। फिर इसके बाद कंफर्म करने के लिए मखमूर फितरी से कातिल के बारे में पूछता है और फितरी ये कहती है कि उसने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा। तो मखमूर उसे घर पर जाकर आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अगर फितरी ऐसे ही लोगों के खत्म होने की बातें करती रहेगी तो बाकी लोग उसको पागल समझेंगे। खैर अब फितरी अपने घर चली जाती और अगली सुबह वो रिजाल को सारी बात बताती है कि उनकी माँ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है और शायद वो उनकी माँ है ही नहीं और उनकी माँ यानी कि वो जिन भी उनकी बातें सुन रहा था, यानी कि करीन जिन ने समझ लिया था कि उनको समझ में आ चुका है कि वो उनकी माँ नहीं है। खैर उधर स्कूल के अंदर ध्याइल जो होता है वो गुंतूर के ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे टेबल पर से पेन नीचे गिर गया था और जब वो पेन उठाने लगता है तो वो देखता है कि गुंतूर के पैर सड़े हुए थे जिनमें कीड़े पड़े हुए थे और ध्याइल डर कर वहां से भागने लगता है। खैर इसके बाद स्कूल जाते टाइम फितरी को रास्ते में वहां का उस्ताद मिलता है और वो उसे सारी बात बताती है। तो उस्ताद उसे करीन जिन के बारे में सब कुछ बताता है और अब फितरी को शक था कि उसकी माँ गुंतूर और आती की जगह उनके करीन जिन ने ले ली थी। उधर स्कूल के अंदर हम जया को देखते हैं जिसे धर्मा फिर से बुली करने लगता है, लेकिन वायु, फहारी और जाकी वहीं खड़े रहते हैं और वो बोल रहे थे कि धर्मा को मारना चाहिए और फिर वो तीनों धर्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब धर्मा वहां से भागने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से भी वो तीनों ही आ रहे थे। फिर तभी अचानक वो गायब हो जाते हैं और रिजाल धर्मा को होश में लेकर आता है, यानी कि अभी तक वो जो कुछ देख रहा था वहां पर वैसा कुछ था ही नहीं। और अब जानते हो कि जिन्स जो होते हैं वो हमेशा इस तरह के विजन से आपको दिखाकर कंफ्यूज करते हैं। फिर हम फितरी को देखते हैं जो कि उस्ताद के घर जा रही थी और उसको रास्ते में आती दिखती है जो कि अभी भी अजीब बर्ताव कर रही थी और वो बार बार एक ही कप को चाय से भरे जा रही थी और वहीं पास में नीसा बैठकर रो रही होती है क्योंकि उसका ये कहना था कि आती असली नहीं है और वो खत्म हो चुकी है। खैर अब फितरी उस्ताद के पास जाती है और वो उसे करीन जिन की असली आइडेंटिटी पता करने का कोई रास्ता पूछती है। तो उस्ताद उसको एक प्रेयर देते हैं जिसको पढ़ने से जिन अपने असली रूप में आ जाएगा और असल में ये वही प्रेयर है जो कि पार्ट 1 के अंदर भी हमको दिखाई गई थी। एंड इन केस आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट के अंदर करीन 1 लिख दो और मैं जल्दी से जल्दी उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, वो भी काफी बढ़िया मूवी है। एनीवेज इसके बाद में वहां पर वायु आ जाता है जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रहा था और वो उस्ताद की बात का भी जवाब नहीं देता। फिर हम उस्ताद को रात की प्रेयर करते देखते हैं और सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वायु से गंदी बदबू आ रही थी। तो सभी लोगों के जाने के बाद में उस्ताद वही प्रेयर पढ़ने लगते हैं क्योंकि उनको शक हो गया था, जिसकी वजह से वो जिन अपने असली रूप में आ जाता है और उसको देखकर उस्ताद डर कर वहां से भागने लगते हैं। अब बाहर मखमूर उस्ताद को भी मार डालता है ताकि ये बात बाहर ना जाए। अब उधर फितरी भी वही प्रेयर पढ़ रही होती है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और उसकी जगह करीन जिन ने ले ली है। खैर फितरी रिजाल को भी वो बात बताती है, लेकिन रिजाल उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तो फितरी फिर से वही प्रेयर पढ़ती है और वो जिन फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और रिजाल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फितरी रिजाल को किसी तरह से उस जिन से बचाकर वहां
से भागने लगती है। खैर अब ये दोनों ही ये प्रेयर्स पढ़कर पता कर लेते हैं कि असल में समीन, गुंतूर और अति जो हैं वो यहाँ पर करीन जिन्स हैं। और अब ये दोनों ही ये बात बताने के लिए उस्ताद के पास जाते हैं, लेकिन अब उनको पता चलता है कि उस्ताद और वायु दोनों ही खत्म हो गए थे और उनकी जगह इन जिन्स ने ले ली है। अब वो दोनों वहां से सीधा चीफ के घर जाते हैं और वो चीफ को सारी बात बताते हैं, लेकिन चीफ उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि तभी वहां पर धर्मा आ जाता है, जो कि रिजाल और फित्री के सामने उनकी माँ का मजाक उड़ाने लगता है। तो रिजाल गुस्से में धर्मा पर हाथ उठा देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद में चीफ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर फित्री और रिजाल को बाहर निकाल देता है। अब रिजाल फित्री को बताता है कि गुंतूर और आती को पता था कि जया को बुली किया जा रहा है और उन्होंने कुछ नहीं किया, और उधर वायु, फाहरी और जाकी भी खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो भी अजीब बर्ताव कर रहे थे और उन सभी का कनेक्शन एक ही व्यक्ति से है और वो है जया। तो वो दोनों जया के पास जाते हैं और रिजाल जया से माफी मांगता है। फिर फित्री जया से सारी बात बताने के लिए कहती है, तो जया उसको ये बोलता है कि उसके पिता उसकी मॉम को वापस ले आए थे, और ये बात सुनकर फित्री समझ जाती है कि उन सभी लोगों को मकमूर ने ही खत्म किया, यानी कि आती के वहां पर जो कातिल था वो मकमूर ही है और उन करीन जिन को भी मकमूर ने ही समन किया है। अब जया उन दोनों को वहां पर लेकर जाता है जहां पर मकमूर उसकी माँ को वापस लेकर आया था, और अब वो उस जगह के बाहर जाते हैं जहां पर असल में लॉक लगा हुआ था। अब ये लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें गुंतूर, आती, समीन, जाकी, फहारी, वायु, उस्ताद और फित्री और जया की माँ की डॉल्स मिलती हैं, और वहीं जया की मॉम का करीन जिन भी था। लेकिन जया को फित्री की बातों पर विश्वास नहीं था, उसको लग रहा था कि फित्री उससे झूठ बोल रही है और ये उसकी माँ ही है। लेकिन तभी वहां पर फित्री प्रेयर पढ़ने लगती है, जिसके चलते यहाँ पर वो जिन अपना असली रूप दिखा देता है और फिर फित्री जया की मॉम की डॉल आग में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ का करीन जिन वहां से गायब हो गया था और वो वहां पर वापस चला जाता है जहां से वो आया था, यानी कि हेल से। अब इसके बाद में फित्री रिजाल और जया को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी उधर हम मकमूर को देखते हैं, जो कि धर्मा के पास उसके गांव पहुंच गया था उसको खत्म करने के लिए, और क्योंकि घर के अंदर धर्मा के पिता और सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे तो मकमूर धर्मा को भी खत्म कर देता है। लेकिन धर्मा ने भी मकमूर को काफी हर्ट कर दिया था। अब मकमूर जल्दी से धर्मा के हाथ का अंगूठा काट कर वहां से भागने लगता है, और तभी चीफ भी वापस घर लौट आया था और अपने बेटे की लाश को देखकर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मकमूर के पीछे लगा देता है। खैर अब तो पूरा ही गाँव मकमूर के पीछे पड़ गया था और आखिर में सभी लोग मकमूर को पकड़ लेते हैं और वो उसको पकड़कर मारने लगते हैं। वहां पर फित्री, जया और रिजाल भी खड़े हुए थे और वो मकमूर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। अब गांव वाले मकमूर को मार रहे थे, लेकिन अचानक से ही मकमूर सभी करीन जिन्स को अपने पास बुला लेता है और उसने धर्मा का भी करीन जिन समन कर लिया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मकमूर ने धर्मा के लिए डॉल पहले ही बना ली थी और धर्मा के घर जाने से पहले मकमूर ने बाकी डॉल्स भी अपने घर से उठा ली थी और धर्मा का करीन जिन उसने रास्ते में ही समन कर लिया था। खैर अब मकमूर उन सबको ये बताता है कि इन सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं, और मकमूर फित्री को उसकी माँ की सच्चाई भी बताता है और फित्री बहुत दुखी हो जाती है। वो वही प्रेयर्स पढ़ने लगती है और सभी जिन्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और मकमूर उन सभी जिन्स को फित्री पर हमला करने के लिए कहने लगता है। अब सभी जिन्स फित्री पर हमला कर देते हैं, लेकिन सही समय रहते रिजाल उन सभी डॉल्स को आग में डाल देता है और सभी जिन्स वहां से वापस चले गए थे जहां से वो आए थे। खैर इसके बाद सभी गाँव वाले मकमूर को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मकमूर जया को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सब उसने जया को दुख से बाहर निकालने के लिए किया था और वो नहीं चाहता कि वो भी उसके साथ वहां पर मारा जाए। फिर इसके बाद गांव के लोग मकमूर को पीट पीट कर खत्म कर देते हैं और वो सभी फित्री को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजाल गांव के लोगों को रोकता है और फित्री जया को अपने साथ ले जाती है। खैर अब वो जया को गांव से बाहर छोड़ देती है और वहां से भागने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो गांव में रुकता तो सभी लोग उसको भी खत्म कर देते, क्योंकि सबको यही लगता कि वो भी अपने पिता के साथ मिला हुआ था। खैर अब सीन अगली सुबह की तरफ आता है और अब वहां पर फॉरेंसिक ऑफिसर्स आए थे और उन्हें मकमूर के घर के पीछे लगे हुए कचरे के ढेर में सभी लोगों की लाशें मिल जाती हैं जिनके करीन जिन बुलाए गए थे। अब अपनी माँ की लाश को देखकर फित्री और रिजाल बहुत दुखी थे और बहुत रोने लगते हैं। लेकिन देखो, एक गलती की वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो था यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विलेज चीफ का बेटा, और उसके ही बुली करने की वजह से ये सारी चीजें हुई थी, क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल चुप थे। ना ही प्रिंसिपल ने कुछ किया, ना ही टीचर्स ने या फिर किसी और ने। और सबसे बड़ी बात कि अगर पहले ही किसी ने धर्मा पर कोई एक्शन लिया होता तो मकमूर को कभी वो सब ना करना पड़ता। और ये तो वो बात हो गई कि विलन पैदा नहीं होते बल्कि विलन्स को बनाया जाता है। खैर अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ पर रिजाल ग्रेजुएट हो गया था और फित्री को उसके लिए काफी प्राउड फील हो रहा था, जैसा कि वो अपनी माँ को प्राउड करवाना चाहता था, और उसकी माँ भी पक्का उसके लिए हेवन में से प्राउड फील कर रही होगी। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद ये मूवी खत्म हो गई, लेकिन इंडोनेशियन मूवीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, ये चलती रहती हैं। हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जया ने मकमूर को यानी कि अपने पिता को
को वो करीन जिन समनिंग वाली रिचुअल करते हुए देख लिया था और अब उसी की हेल्प से वो मकमूर के ही करीन जिन को समन कर लेता है। यानी कि अगला विलन जया होने वाला था और उसने सारे के सारे रिचुअल सीख लिए थे और अब गांव के ऊपर एक बहुत खतरनाक खतरा आने वाला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रिजाल और फितरी भी सेफ नहीं थे। और बूम, इसी के साथ में करीन 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी करीन पार्ट 2 फिल्म की कहानी, जो कि अभी अभी लेटेस्ट मूवी आई है 2026 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें ऑलरेडी काफी क्लियर हैं, कोई भी थियरी यहाँ पर निकल कर नहीं आती और जो कुछ भी था मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके पार्ट 1 को भी एक्सप्लेन करूँ, वो भी बिल्कुल इन डेप्थ में क्लिप्स के साथ में, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर पार्ट 1 को किसी ने भी डिटेल में क्लिप्स के साथ में एक्सप्लेन नहीं किया है। किसी के अंदर कुछ कमी है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं करीन जिन को समन करने के रियल रिचुअल को, रियल चीजों को लेकर आऊं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर करीन पार्ट 1 लिख दो, ताकि मैं उसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बैक रूम्स को, साथ ही साथ सेटन द डार्क तमिल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है। ये दोनों ही फिल्में जबरदस्त हैं, देखने में मजा आ जाएगा। तो उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिलेगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए